भारतीय संस्कृति में 4 पर्वों का विशेष महत्व है। रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली और होली। इन्हें यदि मैं वर्गों में बांटूं तो कह सकता हूं कि रक्षाबंधन ब्राह्मणों का पर्व है, दशहरा क्षत्रियों का पर्व है, दीपावली व्यापारियों का पर्व है और होली शूद्रों का पर्व है। इसका अर्थ नहीं है कि किसी जाति विशेष के पर्व हैं। ब्राह्मण का मतलब यह है ब्रह्मम जानातीति ब्राह्मणा, जो शुद्ध आत्मा की पहचान करें वे ब्राह्मण हैं। इस हिसाब से जो भी आत्मा की आराधना करने वाले संत हैं, विद्वान जन हैं, ज्ञानी जन हैं, वो सब ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों का पर्व का मतलब क्या है कि चौमासे में और धंधे पानी बंद हो जाते हैं तो धर्म का धंधा ज्यादा शुरू हो जाता है। लोग फुर्सत में हो जाते हैं तो संतों के, विद्वानों के व्याख्यान सुनने के लिए उन्हें अधिक अवसर मिलता है। ये धर्ममय वातावरण हो जाता है चौमासे का। क्योंकि रक्षाबंधन उस समय आता है, इसलिए मैं ये कहता हूं कि संतों का, ब्राह्मणों का, विद्वानों का, ज्ञानी जनों का पर्व है। बरसात समाप्त हो जाती है, आवागमन के रास्ते खुलने की तैयारी में हो जाते हैं। तो क्षत्रियों की लड़ाइयां अभी तक बंद थी, हथियार जंग खा रहे थे। दशहरे के दिन वे उनकी सफाई वफाई करते हैं और फिर तैयारी करते हैं। इसलिए दशहरा क्षत्रियों का पर्व है और सारा व्यापार दीपावली से आरंभ होता है। इसलिए दीपावली को वैश्यों का पर्व माना जाता है। और जब बसंत ऋतु आती है, व्यापारी सारा व्यापार करके लौट के आ जाते हैं कमा धमा कर। क्षत्रिय भी युद्ध जीत कर वापस आ जाते हैं। वहां खेतों में अनाज आ जाता है और बढ़िया मौसम होता है तो सभी पर शूद्रता हावी हो जाती है और चारों ही वर्ण के लोग शूद्र हो जाते हैं। कहते हैं ना कि होली के दिनों में समझे ना, बुढ़ापे में भी जवानी चढ़ जाती है, हर आदमी रंगीन हो जाता है। जहाँ कीचड़ उछलने लगे न केवल हाथों से बल्कि वाणी से भी, तो समझ लेना ये शूद्रों का पर्व आ गया। इन 4 पर्वों में 2 पर्व जैन समाज ने अपनाए, एक रक्षाबंधन और एक दीपावली। 2 पर्वों को नहीं अपनाया। अहिंसक जैन धर्म हिंसा की, हत्यारों की जिसमें पूजन हो और किसी को मारना ही जिसका उद्देश्य हो। लाखों लोग मरकर एक बार मरे हुए रावण को लाखों बार मार चुके हैं और गांव-गांव में हर साल मारते ही रहे, कब तक? ऐसे हिंसक पर्व को जैनी नहीं अपना सकते थे। और ये द्वेष का द्योतक था और होली राग का द्योतक है। राग देश के द्योतक दोनों पर्वों को जैनियों ने छोड़ दिया और रक्षाबंधन और दीपावली दोनों धर्म के पर्व थे। और जैन समाज आज अधिकांश वैश्य समाज है, व्यापारी समाज है। इसलिए भी ये 2 पर्व जैनियों ने अपना लिए। ये पर्व कोई कभी शुरू हुए होंगे इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। फिर भी संयोग वशात कुछ ऐसी घटनाएं घट गई कि प्रत्येक धर्म वालों ने अपनी उन घटनाओं के साथ इन पर्वों को जोड़ दिया। आज तो अपन को दीपावली की चर्चा करनी है। दीपावली, दशहरे को रावण को मारकर राम लक्ष्मण 20 दिन में लौटकर श्रीलंका आए थे। लंका से अयोध्या आए थे और वहां जो खुशियां मनाई गई थी, इसलिए उन्होंने उससे जोड़ दिया विजयादशमी और उसके बाद में दीपावली। जैनियों के भगवान महावीर का निर्माण हुआ था।
दयानंद सरस्वती का आर्य समाजों का उसी दिन निर्माण हुआ था, उनका भी देह विलय उसी दिन हुआ था। और भी लोगों ने अपने अपने धर्म के हिसाब से इनके साथ चीजों को जोड़ लिया। अभी अपन को तो जैन धर्म के संदर्भ में बात करनी है, दीपावली की। ये दीपावली पर्व हम उत्साह से नहीं मनाते हो, ऐसी कोई शिकायत हमें नहीं है। उत्साह से नहीं, बल्कि हम अति उत्साह से मनाते हैं। पटाखे फोड़ते हैं, लड्डू खाते हैं, दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता है कि किस खुशी में लड्डू खाए जा रहे हैं, किस बात की मुबारकबाद दी जा रही है, किस खुशी में ये पटाखे छोड़े जा रहे हैं। जब हम ये मानते हैं कि भगवान महावीर का आज निर्वाण हुआ था, माने वो हमें छोड़ के गए थे, ये संयोग का पर्व नहीं है, ये वियोग का पर्व है, ये ईद नहीं है, ये मुहर्रम है। ईद और मुहर्रम का अंतर तो मुसलमान भी जानते हैं ना, लेकिन हम जैनी भूल गए। किस बात की मुबारक दे रहे हैं आज हमें कि कल तक भगवान महावीर थे, उनका रोजाना व्याख्यान होता था, 7-7 घंटे और 12-12 मिनट दिन भर हमें व्याख्यान सुनना पड़ता था। अब आज गए और हमें छुट्टी मिल गई। क्यों? कल से आराम में रहेंगे। किस बात की खुशी है, किस बात की मुबारक है, किस बात के लड्डू बांटे जा रहे हैं? क्यों? ये आज हमारे भगवान महावीर के वियोग का दिन है, संयोग का दिन नहीं। इस बात को समझने के लिए कल्पना करें कि हमारे परम पूज्य पिताजी का जिस दिन स्वर्गवास हो जाए तो उस दिन हमारी मनस्थिति कैसी होनी चाहिए। क्यों? लड्डू बांटेंगे, खुशियां मनाएंगे, पटाखे छोड़ेंगे, एक दूसरे को मुबारक देंगे कि आज मुझे वो राज तिलक होने वाला है, तिजोरी की चाबी अब मेरे हाथ में आ जाएगी। मन में भी ऐसा हो तो भी बाहर से ऐसा नहीं किया जाता है। तो आज हमारे पिता का नहीं, बल्कि परम पिता का, हमारे धर्म पिता का हमसे वियोग हुआ था, तो वो दिन कैसा होगा उसकी कल्पना हमें करना चाहिए। इस बात को समझने के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, कहीं नहीं, घबराना नहीं। आज से 2500 वर्ष पहले पावापुरी में आपको अपने मन को ले जाना पड़ेगा। और आप कल्पना कीजिए 2 मिनट के लिए कि आप जयपुरवासी नहीं हैं, अभी जयपुर में नहीं हैं, पावापुरी में हैं। 2500 वर्ष पहले का समय है। आप उन लोगों में से हैं जिनने पिछले 30 वर्ष से लगातार भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि रोजाना सुनी थी, 7 घंटा और 12 मिनट। आप जानते हैं, ऐसा एक आध नाम याद है पुरुषोत्तम बाबू आपको? एक आध नाम ऐसा मालूम है कि जिसने आदि से लेके अंत तक 30 वर्ष तक लगातार रोजाना 7 घंटे और 12 मिनट भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में आदि से अंत तक उपस्थिति दर्ज कराई हो? एक आध नाम मालूम है? गौतम स्वामी, गणधर गौतम स्वामी पहले दिन से उनके व्याख्यान में मौजूद थे और अंतिम व्याख्यान तक उनके मौजूद रहे, है ना। हजारों लोग रहे होंगे, एक का नाम हमें मालूम है। फर्स्ट डे से थोड़ी आगे थे सैनिक। तो बात ये चल रही है कि हम भी उनमें से एक हैं। सैनिक को जाने दो, हमने भी लगातार 30 वर्ष तक रोजाना उनकी 7 घंटे और 12 मिनट तक वाणी सुनी थी। धन्य थी वह तेरस जिस दिन हमने उनका अंतिम प्रवचन सुना था, जिसे इस व्यापारियों ने धनतेरस बना दिया।
इस व्यापारी समाज से और क्या अपेक्षा की जा सकती है? लेकिन चतुर्दशी के दिन जब हम गए तो भगवान के दर्शन तो हुए थे, पर प्रवचन सुनने को नहीं मिला था, क्योंकि उनकी दिव्य ध्वनि का अवरोध हो गया था, योग निरोध हो गया था। लेकिन फिर भी दर्शन मिले थे, इसलिए चतुर्दशी को कहते हैं रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी का मतलब कैलाश जी, भगवान के रूप का दर्शन हुआ था, शब्द श्रवण करने को नहीं मिले थे। धन्य तेरस और रूप चतुर्दशी। लेकिन जब हम अमावस्या के दिन गए तो न हमें उनका प्रवचन सुनने को मिला था और न हमें उनके दर्शन का लाभ मिला था, क्योंकि सूर्य की किरण उगने के काल में ही उनका निर्वाण हो गया था। अब कल्पना करो कि आप 30 साल पुराने उनके श्रोता थे, उस दिन आपको कैसा लगा होगा और उस दिन आपका कैसे बीता होगा। वो असली दिवाली थी ना, वो निर्वाण महोत्सव तो वो ही था ना असली। तो यदि आज हम उस निर्वाण महोत्सव को मना रहे हैं तो हमारी मानसिक स्थिति लगभग वैसी होनी चाहिए ना। लेकिन आज जो तामझाम देखा जाता है, उस तामझाम में वो स्थिति कहीं दिखाई देती है आपको? इसलिए हमें एक बार गंभीरता से इस बात पर विचार करना चाहिए कि दीपावली हमारा महान पर्व है, लेकिन भगवान महावीर के संयोग का नहीं, वियोग का पर्व है। जब मैं ये कहता हूं कि हमारे घर में किसी का वियोग हो जाता है, मरण हो जाता है, तो हम कैसे मनाते हैं, तब लोग कहते हैं भाई साहब फर्क है। हमारे पिताजी का तो मरण होता है और उनका हुआ है निर्वाण, हमारे पिताजी का तो स्वर्गवास होता है। कहते हैं स्वर्गवास, क्या पता नरकवास हुआ कि स्वर्गवास हुआ। लेकिन उनका तो गारंटी से निर्वाण हुआ था ना। निर्वाण माने जिस जन्म के बाद द्वारा माँ के पेट में न जाना पड़े, जिस मरण के बाद, उस मरण को निर्वाण कहते हैं। उस देह के विलय को निर्वाण कहते हैं। और द्वारा किसी जगह जन्म लेवे तो उसे मरण बोलते हैं। इसलिए ये हमारे लिए खुशी का पर्व है, खुशी का पर्व है। क्यों? क्योंकि आज भगवान महावीर को वो चीज उपलब्ध हो गई थी जिसके लिए वे 9 भव से प्रयत्न कर रहे थे। और पीछे जाए तो मारीच की पर्याय से इस कोशिश में लगे थे। क्यों? वो चीज आज उन्हें उपलब्ध हो गई, इससे ज्यादा और खुशी का दिन क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी उस खुशी में एक गंभीरता तो होनी ही चाहिए। ये हमारी बेटी की विदाई का दिन जैसा दिन है। क्यों? जब हम बेटी को योग्य वर के साथ शादी करके विदा करते हैं तो हमारा वो दिन कितनी खुशी का दिन होता है कि जिसके लिए हमने वर्षों से प्रयत्न किया था, जिस दिन की हमने अपेक्षा बहुत दिनों से की थी। आज वो दिन हमारे आया है, फिर भी हम उस वक्त आंख में आंसू टपकते हैं, हम उस वक्त नाचने नहीं लगते हैं। क्यों? खुशी भी है और रोते भी है। ऐसे भगवान महावीर को चरमोपलब्धि हुई थी, इसलिए खुशी की बात भी है और उनका हमारे लिए वियोग हुआ था, इसलिए हमें तकलीफ भी बहुत है। फर्क है। बेटी की विदाई हुई है, 8 दिन बाद हम द्वारा घर ले आएंगे। क्यों? फिर भी आती जाती रहेगी और जयपुर की जयपुर में होगी तो रोजाना भाग जाएगी। क्या है? लेकिन भगवान महावीर तो एक बार गए सो गए,
अब अनंत काल तक इस संसार में लौट के आने वाले नहीं हैं। ये अनंत काल तक का वियोग है, उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। क्या हमारी दिवाली कैसी मनाई जानी चाहिए? पटाखे फोड़कर हम क्या करना चाहते हैं? क्या होता है ऐसा पटाखे? खुशी। भगवान महावीर के निर्माण के साथ आपका निर्माण तो नहीं होता है, और अनंत त्रिश जीवों का निर्माण अवश्य हो जाता है उन पटाखों की मार से। हजारों लोगों को दमा हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, कितने जीवों की हिंसा होती है, इसकी कल्पना आप है? नाम उसका बम विस्फोट होता है तो क्या होता है? ना सही नकली, असली नकली तो सही। आपका आदमी नहीं मरते होंगे। अभी अस्पतालों से अभी खबर आती है कि इतने लोग तो अस्पतालों में भर्ती हो गए। आदमी भी घायल तो होते ही है ना। कितने जीव जंतु मरते हैं, कल्पना तो करो। किस बात की खुशी मना रहे हो तुम? काय के पटाखे छोड़ रहे हो? मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा ये पर्व यदि भगवान महावीर के वियोग का दिन है तो हमें उस पर्व को कैसे मनाना चाहिए, इस बात पर हमें एक दफे गंभीरता से विचार अवश्य करना चाहिए। जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग कहते हैं क्या करें? आप बताइए ना, रोने बैठ जाएं दिवाली के दिन? आप चाहते क्या है? नहीं भाई, हम रोने की बात कहां कह रहे हैं कि रोने बैठ जाइए। तो जिस दिन भगवान महावीर का यदि एक शिष्य का नाम लिया जाए, हम सारे शिष्यों में से एक शिष्य का नाम लेना इन 2500 वर्ष में, तो किसका लिया जा सकता है? बोलो भाई। गौतम स्वामी के ही लेंगे ना। नंबर 1 पे किनका आएगा? गौतम स्वामी का आएगा ना। तो गौतम स्वामी ने जैसी दिवाली मनाई वैसी दिवाली हमें मनाना चाहिए। कैसी मनाई थी गौतम स्वामी ने? एक खतरनाक बात कहता हूं। हमारे ही कुछ भाई कहते हैं कि भगवान महावीर को एक चिंता हुई कि मेरा मोक्ष होने वाला है, तो गौतम देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मेरा सबसे ज्यादा प्यारा शिष्य है, तो ये मेरा वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि हाथ फैलना हो जाए इसका। तो उन्होंने वहां से उनको दूर भेज दिया था। वे उस वक्त पावापुरी में नहीं थे, गौतम स्वामी गुणाबा में थे, क्योंकि शाम को उन्हें केवल ज्ञान हुआ वो गुणाबा में हुआ था, पावापुरी में नहीं हुआ था। और उसका वो तर्क देते हैं कि महावीर ने उन्हें भेज दिया था। मेरा कहना यह है, जरा गंभीरता से विचार करो कि जब भगवान महावीर का नंबर 1 का शिष्य, जिसने शाम को ही केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, क्या महावीर के केवल ज्ञान में ये बात नहीं आई थी कि इसे शाम को केवल ज्ञान होने वाला है? सुशील जी, कि इसका हाथ ना फैल हो जाए, घबरा ना जाए, दुखी ना हो जाए। जिसने 30 वर्ष तक इतना व्याख्यान सुना, एक दिन भी नहीं छोड़ा, वो भी यदि इतना दुखी हो जाएगा किसी के वियोग में, तो बाकी की क्या हालत होगी? अरे भाई, वियोग तो बहुतों को होता है। आखिर पत्नियां विधवा हो जाती हैं तो जिंदा रहती हैं कि नहीं? पति विधुर हो जाते हैं तो जिंदा रहते हैं कि नहीं? बच्चे बिना बाप के हो जाते हैं तो जिंदा रहते हैं कि नहीं? क्यों? और माँ बाप के सामने जवान बेटे चले जाते हैं तो वे जिंदा रहते हैं कि नहीं? कैलाश जी कहते हैं ना। तो गौतम स्वामी से महान हो गए थे कि उनने तो वियोग बर्दाश्त कर लिया, और गौतम स्वामी बर्दाश्त नहीं कर पाते। न केवल ये गौतम स्वामी का अपमान है, उनके वैराग्य का अपमान है, बल्कि भगवान महावीर के केवल ज्ञान का अपमान है। उन्हें तो मालूम था इसे केवल ज्ञान होने वाला है। क्यों? इसलिए ये बात गले उतरती नहीं है, हमारी मेरे गले नहीं उतरती है। तब लोग पूछते हैं तो ठीक है, फिर वे क्यों नहीं थे वहां? सारी दुनिया तो दौड़ के आ जाती है। जब अपने किसी के वियोग का काल आता है, पता चलता है, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, तो सारे रिश्तेदार इष्ट मित्र इकट्ठे हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? यदि वे बाहर होते तो उन्हें वहां आना चाहिए था, और वे वहां थे। कल तक धनतेरस को प्रवचन सुन रहे थे और आज चले गए बाहर।
ऐसा क्यों हुआ, फिर आप बताइए। अरे भाई उसमें क्या बताना है, जब तक प्रवचन हो रहे थे तो सुन रहे थे, अब प्रवचन बंद हो गए तो वे चले गए। कहां चले गए गुणाबा? अरे वे तो अपने आत्मा में चले गए। यदि आत्मा में नहीं गए होते तो केवल ज्ञान कैसे हुआ? बोलो, तुम्हें गुणाबा दिखता है? और गुणाबा कितनी दूर है पावापुरी से? कभी गए हो, यात्रा करी है? 10-20 मील। 10 मील क्या होते हैं? भगवान का समोसन कितना लंबा चौड़ा होता है मालूम आपको? 12 योजन लंबा, 9 योजन चौड़ा, ऐसे बहुत लंबा चौड़ा होता है। माने वो 20 मील से बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा होता है। तो वे समोसन में ही तो थे उसी एरिया में तो थे, गए कहां थे? प्रवचन नहीं सुन रहे थे, क्या प्रवचन बंद हो गया था। तो उन्होंने प्रवचनों में कहा था अपने आत्मा में समा जाओ, स्वयं में जमो, स्वयं में रमो, स्वयं में ही समा जाओ, तुम्हारा कल्याण इससे ही होगा। तो उन्होंने वही किया। इसलिए इसमें कौन सी बड़ी बात है कि वे वहां क्यों पहुंच गए? तो गौतम स्वामी ने दीपावली कैसे मनाई थी? मैं आपसे बात कर रहा था, महात्मा गांधी ने कुछ ऐसे सैनिकों की फौज तैयार की थी, मारने वालों की नहीं, मरने वालों की। मारने का अंग्रेज लोग ऑर्डर देते थे कि इस भीड़ को मारो, तितर बितर कर दो, और यदि कोई ढंग से वो काम कर लेता था तो उसकी तरक्की होती थी, वो एसपी से आईजी बना दिया जाता था। क्यों? तनख्वाह मिलती थी अच्छी। लेकिन महात्मा गांधी ने जो फौज तैयार की थी वो मरने वालों की, मारने वालों की नहीं, गोली चलाने वालों की नहीं, गोली खाने वालों की। और तनख्वाह क्या मिलती थी सैनिकों को? कुछ नहीं, घर बार भी जा सकता है, जेल में भी जाना पड़ सकता है। इस कीमत पर उन्होंने सैनिक भर्ती किए मरने वाले, और वे लाखों की संख्या में इस देश में उस अहिंसा की फौज में सैनिक भर्ती हो गए। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब एक जुलूस जा रहा था, एक आदमी के हाथ में झंडा था, पीछे उसके भीड़ थी, सामने पुलिस लगी हुई थी। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने आवाज लगाई कि झंडा नीचे झुका दो और वापस लौट जाओ, नारे बंद करो। कोई नहीं माना तो उसने धमकी दी कि मैं गोली चला दूंगा, झंडा झुकाओ नहीं तो मैं गोली चला दूंगा, मैं 3 तक बोलूंगा और तुमने झंडा नहीं झुकाया तो गोली मार दूंगा। और उसने कहा 1, 2 और 3 कहा और गोली मार दी, और वो आदमी मर गया जिसके हाथ में झंडा था, वो गिर गया, लेकिन झंडा नहीं गिरा, उसके पीछे वाले ने थाम लिया। फिर उससे कहा झंडा झुका दो नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। कि क्या एक एक करता है, मारता क्यों नहीं? तुझे मालूम नहीं है? ये मुझसे कहने की जरूरत है? मैंने उसके हाथ में से झंडा थामा है जिसे तूने अभी गोली मारी है। अब ये बात कहने की जरूरत रह गई? उसने उसे गोली मारी तो पीछे वाले ने झंडा थाम लिया। सैकड़ों की लाश बिछ गई, लेकिन झंडा नहीं गिरा, नहीं गिरा और नहीं गिरा। भगवान महावीर ने जिस धर्म तत्व के प्रचार करने के लिए झंडा थामा था, वो निर्वाण गए तो गौतम स्वामी ने वो झंडा थाम लिया और शाम को केवल ज्ञान हो गया और उनकी दिव्य ध्वनि खिलना शुरू हो गई। महावीर गए लेकिन झंडा नहीं गिरा। 12 वर्ष बाद गौतम स्वामी को जिस दिन निर्वाण हुआ, उसी दिन स्वधर्म स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। उसी दिन 12 वर्ष बाद वे गए तो स्वधर्म स्वामी ने झंडा थाम लिया। उसके 12 वर्ष बाद स्वधर्म स्वामी को जिस दिन निर्वाण हुआ, उसी दिन जम्मू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ और उनने झंडा थाम लिया। इन्हें अनुबद्ध केवली कहते हैं। एक किरण से हुए। उसके बाद जब उनका निर्वाण हुआ
तो श्रुत केवलियों ने झंडा थाम लिया और वो वे सब गए, लेकिन आज तक वो झंडा गिरा नहीं है। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि का सार आज तक जो हमारे पास आया है वो कैसे आया है? झंडा गिर गया होता तो हमारे पास नहीं आता। आज किसके पास है वो झंडा? हमारे पास है। बताना नहीं, हमारे पास माने हमारे में, हमारे माने जो भगवान महावीर की वाणी को समझे और उसे जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न करे, उन सभी के हाथ में है ना? हमारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है। अब महावीर तो आज आएंगे नहीं, गौतम स्वामी नहीं आएंगे जी, मैं क्यों, सुधर्म स्वामी नहीं आएंगे, जम्मू स्वामी नहीं आएंगे, कुंद कुंद भी गए, स्वामी जी भी गए, क्यों? अब तो किनके हाथ में है? अपन नहीं थामेंगे तो ये समझ लो जो गलती 2500 वर्ष में नहीं हुई वो गलती हमसे हो जाएगी। कैसे मनाना भगवान महावीर की निर्वाण महोत्सव को, दीपावली को कैसे मनाना, इसका अंदाजा आपको तो लगा होगा ना। क्या क्या तरीका होना चाहिए भगवान महावीर की दीपावली मनाने का? क्योंकि जो बात उन्होंने दिव्य ध्वनि में 30 वर्ष तक लगातार कही, भाग्य से आज वो हमें उपलब्ध है। हम भगवान महावीर की स्तुति करते हैं ना महावीर अष्टक में, तो उसमें लिखा है यदि या बाग गंगा विविध नय कल्लोल विमला, है ना, इदानी मप्पे शाम बुद्ध जन्मरालई प्रचतई। हे भगवान महावीर, जिस आपने जो वाणी रूपी गंगा बहाई थी वो आज भी बह रही है, कि हमें तो नहीं दिखती है। हाँ, कि भैया कौओं को नहीं दिखती है, हंसों को दिखती है। बुद्ध जन मरालई परचतई, जो बुद्ध जन रूपी मराल हैं उनको वो वाणी गंगा आज भी दिखाई देती है। वो भले ही क्षीण धारा हो गई हो, लेकिन धारा बंद नहीं हुई है। वो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि का सार आज भी बराबर आचार्य परंपरा से हमारे पास तक हमें प्राप्त है। और गंभीरता से विचार करने की बात यह है कि यदि हमने अपनी आगामी पीढ़ी तक ये नहीं पहुंचाया तो हम वो अपराध करेंगे जो हमारी पुरानी 125 पीढ़ियों ने नहीं किया। क्योंकि हमारी एक भी पीढ़ी ने वो गलती कर दी होती तो आज ये दिनवाणी हमारे पास नहीं होती। एक बात मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे माँ बाप से जो भी संपत्ति हमें प्राप्त होती है, मनुष्य में और पशुओं में क्या फर्क है? पशुओं को अपने माँ बाप से कुछ नहीं मिलता जन्म के अलावा, उन्हें सब कुछ स्वयं सीखना पड़ता है बिना किसी गुरु के, और अपनी आजीविका स्वयं करनी पड़ती है, अपनी रक्षा भी स्वयं करनी पड़ती है। लेकिन मनुष्य को अपने माँ बाप से कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है। ये फर्क है आदमी में और पशुओं में। जब मैं ये बात कहता हूं तो बहुत लोग कहते हैं कि तुम करोड़पतियों के बीच में रहते हो इसलिए ऐसी बातें करते हो। अभी करोड़ों गरीब ऐसे हैं कि जिन्हें अपने माँ बाप से कुछ नहीं मिला। मैं कहता हूं मैं ये बात नहीं मानता, मनुष्य गति में ऐसा हो ही नहीं सकता है। अरे उन्हें कुछ संपत्ति नहीं मिली होगी तो कर्जा मिला होगा, लेकिन मिला अवश्य होगा। समझे? माँ बाप से मिलता अवश्य है। और हमें अपने माँ बाप से जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे हम अपनी संतान को 100 गुना 10 गुना करके दे जाना चाहते कि नहीं दे जाना चाहते? बोलो, दे जा पाए कि नहीं दे जा पाए वो अलग बात है। लेकिन हरेक की भावना तो रहती थी कि मैं सारी जिंदगी किराए के मकान में रहा, लेकिन बेटों को तो 2 कमरे का मकान दे जाऊंगा मरूंगा तो उसके पहले। रहती की भावना के नहीं, दे पाए कि नहीं दे पाए वो अलग बात है। तो मैं आपसे कहता हूं कि जो रुपए पैसे मकान जायदाद ये आपको माँ बाप से मिली वो आपकी संपत्ति थी, और उन्हीं माँ बाप से
ये नमोकार महामंत्र मिला, ये 24 तीर्थंकरों के नाम मिले, ऐसा खान पान मिला कि कोई शराबी बगल में बैठा हो तो उसकी गंध से हमें वोमिटिंग हो जाए, कहीं मांस का टुकड़ा हमें दिखाई दे जाए तो उस दिन हमसे खाना नहीं खवे। ऐसे जो संस्कार हमें मिले माँ बाप से, वो हमारी संपत्ति नहीं है कि विपत्ति है? अगले रुपये पैसा मिला कि ये भी मिला? बोलिए, आपको ये जैन कुल के संस्कार मिले, स्वयं पवित्र, अहिंसक, शुद्ध, सत्व, सात्विक, ये भी संपत्ति है। यदि ये संपत्ति है तो इसे 10 गुनी करके दे जाने की भावना आपकी क्यों नहीं होती है? होनी चाहिए ना। यदि हमने अपनी आगामी पीढ़ी को ये धार्मिक संस्कार नहीं दिए, ये शुद्ध सात्विक का खान पान नहीं दिया, ये निर्व्यसनी जीवन नहीं दिया, तो हम वो गलती करेंगे जो हमारी 125 पीढ़ी ने नहीं की। 125 पीढ़ी का मतलब समझते हैं? भगवान महावीर को 2500 वर्ष हो गए। 100 वर्ष में 5 पीढ़ियां बदल जाती हैं। जो आदमी 100 वर्षों का भोगे मरता है वो 5वीं पीढ़ी को देख लेता है। वो सोने वोने की नशेनी पे बैठता क्या करता है? समझ गया? 20 वर्ष में एक पीढ़ी बदल जाती है, तो 2500 वर्ष में 125 पीढ़ियां बदल गई ना। माने हमारे पिता के पिता के पिता के पिता 125वीं पीढ़ी में रहे होंगे जब भगवान महावीर यहां रहे होंगे। उस रहे होंगे कि नहीं? तो उनने एक पीढ़ी में गलती नहीं की, इसलिए हमारे पास ये जिन धर्म है। और जिन कहते हैं उस वक्त सारा देश जैनी था, और आज इतने से क्यों रह गए कैलाश जी? क्योंकि जिनकी पीढ़ियों में वो गलती हो गई, वो गलती की सजा सिर्फ एक पीढ़ी को नहीं मिलती है, आगामी सभी पीढ़ियों में से वो चीज निकल जाती है। बोलिए, आपकी छोटी सी गलती का कितना भयंकर परिणाम है कि हमने वो संस्कार अपनी आगामी पीढ़ी को नहीं दे पाए, तो हमारी आगामी सब पीढ़ियां उससे वंचित हो जाएंगी। क्या पता ही नहीं है हम जैन हैं कि अजैन हैं कि हम तो अग्रवाल हैं, हम तो बंसल हैं कि जैन हो, हमें पता नहीं जैन फैन है। मम्मी कभी कभी जैन मंदिर चली जाती है, क्या पता ही नहीं। हमें झंझट में नहीं पड़ते हैं, क्यों कि तुम जैन हो क्या? हाँ है तो कौन? दिगंबर का श्वेतांबर? अरे हम इससे हमें नहीं पता क्या है, क्यों? यही पता नहीं है। दिगंबर है, श्वेतांबर है, श्वेतांबर क्या होता है, दिगंबर क्या होता है, कुछ पता नहीं है। आप ख्याल में ऐसी पोजीशन आज आ गई, उनके बच्चों की क्या होगी? जो संस्कार हम में हैं, हम सब जानते हैं, हम नहीं दे पाए उन बच्चों को, तो उनके बच्चों को वे कैसे देंगे? बोलो, बीज खत्म हो गया ना। तो उसकी सजा हमारी आगामी पीढ़ियों को भोगनी पड़ेगी। और आगामी पीढ़ी जिनकी में गई उनकी भोग रही है कि नहीं? आखिर वो सारे जैनी अजैनी हो गए कि नहीं हो गए? मेरे कहने का मतलब ये है। तो भगवान महावीर की वो वाणी जो आज हमें उपलब्ध है, उसे हम अपनी आगामी पीढ़ी तक पहुंचाएं, ये जिम्मेवारी हमारी है। ये दीपावली मनाने का एक सही तरीका है। क्यों साहब? अरे दीपक जलाए जाते हैं, लड्डू चढ़ाए जाते हैं, इनकी तो कुछ आप बताते नहीं हो, क्यों? ये बातें कहने लग गए। हम जैसा मनाते हैं उसमें क्या खराबी है? दीपक जलाए जाते हैं तो क्या हो गया? जब सूरज अस्त हो जाएगा तो दीपक नहीं जलेंगे तो क्या होगा? अमावस का दिन हो, जरा सोचो, घना अंधकार हो है? और सूरज अस्त हो जाएगा तो दीपक जलेंगे कि नहीं? तो भगवान महावीर जैसा सूरज अस्त हो गया तो लोग दीपक जलाकर अपना उजाला की व्यवस्था करी, उसमें कौन से गजब हो गया? दीपक ज्ञान का प्रतीक है। क्यों?
जब भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि करती थी तो सब चुपचाप बैठे बैठे सुनते थे ना। चार ज्ञान के धारी गौतम गणधर भी ये नहीं कहते कि आज मेरा भी एक व्याख्यान होना चाहिए। क्यों? हमारे गुरुदेव तक की परंपरा आई कि नहीं आई? बोलो। कि जब गुरुदेव सोनगढ़ में रहते थे कांजी स्वामी, तो बड़े बड़े पंडित चुपचाप बैठे गाय जैसे सुनते रहते थे। कोई को मन में विकल्प नहीं आता कि हमारा प्रवचन कब होगा। उनके सामने किसी का नहीं होता था, बस अकेला वही सुनाते थे। मैं उन भाग्यशालियों में से हूं कि मुझे उनने आज्ञा दी कि नहीं तुम करो, और मैंने किया हुआ। न उसके पहले किसी का हुआ, न उसके बाद किसी का हुआ। सुशील जी क्यों? और गुरुदेव गए तो अब गांव गांव में चलने लगे ना हमारे 500 विद्वान, और गांव गांव में प्रवचन करने लग गए कि नहीं करने लग गए। ये दीपक जल गए। सूरज अस्त होता है तो दीपक जलाए जाते हैं, और क्या किया जाता है? वो ज्ञान का दीपक जलाएं। गांव गांव में हम पाठशाला खोलें, ये दीपक जलाने का अर्थ है। ये दीपक से क्या लेना देना है? ये जड़ दीपक है। जग के जड़ दीपक क्या होगा? इसे क्या होने वाला बोले? इसे क्या होने वाला है? ये ज्ञान के दीपक का वो प्रतीक है। जब कोई सूरज अस्त होता है तो दीपक जलाने की परंपरा है। ऐसे ही जब भगवान महावीर रूपी सूरज अस्त हो गए तो दीपक जला लिए गए। उसमें क्या दिक्कत की बात है? लेकिन उजेले के लिए, काय के लिए? ज्ञान का प्रकाश रहे, इसके लिए दीपक जलाए जाते हैं। और लड्डू क्यों चढ़ाए जाते हैं? ये हमें पता नहीं है, हाथ जोड़ते हैं, माफी कर दो। लड्डू तो खाने की चीज है, चढ़ाने की तो है नहीं। चढ़ाने लग गए, अब क्या करें? वो चढ़ाते चले जा रहे हैं। अब कौन उसके विरुद्ध बात आवाज निकाले? कोई मानेगा? मैं कहूंगा आप मानेंगे मेरी बात? तो चलने दो, क्या नुकसान है? क्या हुआ क्या होगा? कल्पना तो करो, सोचो तो। ये लड्डू कहां से आ गए? भगवान महावीर के मोक्ष जाने से लड्डुओं का क्या लेना देना? पटाखों का क्या लेना देना? क्यों? हमारे यहां तो अष्टद्रव्य से पूजन होती है। तो पूजन हुई होगी तो अष्टद्रव्य से हुई होगी ना। अरे लोग घर में लड्डू बना रहे होंगे, चल रहे होंगे, सब काम चल रहा होगा, तैयारियां चल रही होंगी। इतने में खबर आई कि भगवान महावीर का निर्वाण हो गया, तो लोग भागे। हाथ में जिनके लड्डू थे, हाथ में लड्डू रखने की फुर्सत कैसे, मतलब कपड़ा बदलने की फुर्सत कैसे? हमारे गृह मंत्री ने कपड़ा बदले और वहां पर क्या हुआ था? बम विस्फोट हुआ और पत्रकार गए तो उन्होंने कहा कपड़े बदल रहे हैं। तो कितना हल्ला गुल्ला हुआ। किसे फुर्सत थी? महावीर चले गए तो ऐसे ही लोग लेके चले आए होंगे और चढ़ा क्या दिए, वहां खड़े हुए। अब कब तक लिए रहेंगे? रख दिए, और क्या हुआ? कौन सी परंपरा में हमारे यहाँ कहां से कब क्या शुरू हो गई? कोई इतिहास हो तो बताओ, क्या मतलब है उसका? लेकिन भाई साहब, जो रीति चल पड़ती है, मैं कुरीति तो नहीं कहना चाहता, जो रीति चल पड़ती है उससे लड़ना बड़े बड़े लोगों का भी काम नहीं है, क्योंकि वो तत्व ज्ञान एक तरफ रखा रह जाएगा और वो झगड़ा नया खड़ा हो जाएगा। चलने दो, लड्डू चढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या? लेकिन ये तत्व ज्ञान की बात भी साथ में चलने दो। और फिर एक बात ऐसा है, देखो लड्डू माने बर्फी क्यों नहीं, चकती क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि लड्डू गोल होता है। और गोल का मतलब समझते हैं? जिसका ना आदि हो ना जिसका अंत हो। क्या? जिसकी ना आदि हो और ना जिसका अंत हो। लड्डू ऐसा होता है, अनंत होता है। चक्कर ऐसा उंगली फेंट जाओ तो चक्कर कभी खत्म होगा? ऐसा लगाते जाओ। यदि कॉर्नर चकती होगी तो उसका अंत आ जाएगा। तो भगवान आत्मा अनादि अनंत है, इस बात का प्रतीक है वो अनादि अनंत लड्डू, जिसका कभी अंत नहीं आता, जो कहीं से शुरू नहीं होता। और भगवान आत्मा आनंद का कंद है ना, रस का कंद है लड्डू जैसा, और बहुत मधुर है, बहुत मीठा है।
क्यों? तो लड्डू हमारे उस आत्मा का प्रतीक है कि तुम उस आत्मा में जम के लड्डू खाओ। चढ़ाते क्यों? दूसरों को क्यों देते हो? लड्डू तो खाने की चीज होती है कि चढ़ाने की? क्यों? और चढ़ाना हो तो चढ़ाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये असली चीज क्या है वो हमारे पास के साथ नहीं दूसरा कारण है तो आप बता देना, हम मान लेंगे और अगली दिवाली पे जनता को वो समझा देंगे। हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो जो बात सामने आए वो बतानी है आप लोगों को। क्यों? वे चढ़े तो क्या और नहीं चढ़े तो क्या, लेकिन एक ज्ञान दीपक जलते रहना चाहिए, ये आत्मा की मधुरता कायम रहनी चाहिए और अनंत अनंत भगवान आत्मा हमारी दृष्टि में आना चाहिए और हमारी आगामी पीढ़ी में तक बढ़ना चाहिए। हम ये संकल्प करें आज के दिन कि हम गांव-गांव में महावीर के तत्व ज्ञान की पाठशालाएं खोलेंगे, स्वाध्याय शालाएं खोलेंगे, चलाएंगे। यदि कहीं चलती होगी तो हम उसमें प्रवचन सुनने जाएंगे। यदि पाठशाला चलती है तो हम अपने बच्चों को उसमें पढ़ने के लिए भेजेंगे। भगवान की वाणी जनवाणी जो है आज हमें उपलब्ध है, उसे हम जन जन तक पहुंचाएंगे। भाषण देने वाले भाषण के माध्यम से, किताबें लिखने वाले लिखने के माध्यम से, जो ना लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं वे छपा सकते हैं, ना जो लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं ना छपा सकते हैं वे बांट सकते हैं। क्यों? जिसकी जो शक्ति है अपनी शक्ति के अनुसार भगवान महावीर की जो वाणी दिव्य ध्वनि समोसन में खिलती थी, जो अंतिम दिन धन्यतेरस के दिन खिली थी, वो जन जन तक पहुंचे और पंचम काल के अंत तक तो रहेगी ना, रहने ही वाली है। उसमें हमारा भी एक योगदान हो। हमारा योगदान होगा तो उससे हमारी आगामी पीढ़ी लाभान्वित होगी। हम नहीं करेंगे तो भी ये कायम रहेगी, लेकिन हमारी पीढ़ी में से वो बात निकल जाएगी। एक मदारी था, डुगडुगी बजा के बेचारा पेट पालता था, बंदर का नाच दिखा दिखा करके लोगों को। क्या एक गया चौराहे पर एक दुकान के सामने डुगडुगी बजाना शुरू किया, भीड़ इकट्ठी होने लगी। सेठ जी आए, दुकानदार, अरे यहां से हटना लायक, हमारे भीड़ के दुकान के सामने भीड़ इकट्ठी मत कर। क्या नहीं सेठ जी, में तो दुकान तो आपकी अंदर है, ये सड़क तो गवर्नमेंट की है। नहीं नहीं, हमारी दुकान के सामने नहीं कर सकते हो। तो ऐसा करो सेठ जी, मैं बच्चों को खेल दिखाऊंगा ना बंदरी का, तो तुम और तुम्हारे बच्चे मुफ्त में देख लेना किराए में, और दिखा लेने दो यहाँ। नहीं नहीं, मैंने कह दिया ना, हम नहीं दिखाने देंगे। कि ठीक है, हम जाते हैं। अब हमने तो जिंदगी में जो धंधा अपनाया है डुगडुगी बजाने का, आजीब कई जे है, तो ये तो डुगडुगी बजेगी, बंद होने वाली नहीं है। तुम्हारी दुकान के सामने नहीं तो उनकी दुकान के सामने, उनकी नहीं तो उनके सामने, इस मोहल्ले में नहीं तो दूसरे मोहल्ले में, इस गांव में नहीं तो दूसरे गांव में। हिंदुस्तान में 7 लाख गांव हैं, हमारी जिंदगी कितनी सी है। लेकिन तुम सोच लो कि यदि तुमने यहाँ डुगडुगी नहीं बजाने दी तो तुम्हारे बच्चे तमाशा देखे बिना रह जाएंगे। हमारी डुगडुगी बंद होने वाली नहीं। भगवान महावीर की वाणी की डुगडुगी तो बजेगी पंचम काल के अंत तक। यदि आपने उसमें सहयोग नहीं किया, असहयोग किया, तो आपके बच्चे, आप उससे वंचित रह जाएंगे। सोच लो क्या करना। इस भगवान महावीर की वाणी रूपी गंगा में, जिन वाणी को गंगा बोलते ना, सांची तो गंगा एक बीतराग वाणी, उसमें हम स्वयं नहाएं, अपने परिवार वालों को नहाएं, अपने इष्ट मित्रों को नहाएं। ख्याल में है ना? मैं जानता था कि सब दिवाली पे जितने लोग आते हैं सब भाग जाते हैं, आज तो भाग से इतने बैठे हैं। इसलिए मैंने एक किताब सबको बंटवाई कि बांट दो, सबको पहुंच दो। अब जाके घर पे तो पढ़ेंगे ना, आप भी ले जाना, क्योंकि बोलने का समय तो बहुत कम होता है और इसमें बहुत बातें लिखी हैं दीपावली के बारे में, रक्षाबंधन के बारे में। एक किताब आपको मिल गई हो तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं मिली हो तो बाहर से ले जाना। एक की 2 जाए तो चिंता नहीं, पत्नी भी ले जाना, पति भी ले जाना, पड़ोसी को दे देना, पढ़कर और आगे बढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान महावीर की दीपावली कैसे मनाएं
उसका वास्तविक अर्थ क्या है, रक्षाबंधन का क्या अर्थ है, उसको हम कैसे मनाएं, इसका पता सब लोगों को चले, इस भावना से आज की बात भी कही और ये दिनवाणी भी आपको दी। आपसे भी आशा है इस बात को भी आगे बढ़ाएं और दिनवाणी को भी आगे बढ़ाएं। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूं।